नमस्ते। आज बात करते हैं पैसे से जुड़ी सोच की, मतलब मनी माइंडसेट की। हम ऐसी 4 सच्चाइयों को समझेंगे जिन्हें अनदेखा करना सच में बहुत भारी पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर अमीर बनने का असली राज वो हो जो किसी को दिखाई ही नहीं देता? ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर यही हमें हमारे पहले और शायद सबसे जरूरी आइडिया की तरफ ले जाता है। तो पहला सेक्शन, और यहां हम एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ने वाले हैं। वो ये कि दौलत का मतलब है बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे घर और दिखावा। पर सच कहूं तो असली कहानी कुछ और ही है। देखिए, अमीर होना और धनवान होना ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अमीर होना मतलब ज्यादा इनकम, बड़ी कार, महंगा घर, ये सब दिखता है। लेकिन धनवान होना वो है वो पैसा जो खर्च नहीं किया गया, वो संपत्ति जो बचाई गई है, इन्वेस्ट की गई है, और ये ज्यादातर किसी को नजर नहीं आती। तो असली दौलत अदृश्य यानी इनविजिबल क्यों होती है? क्योंकि ये उन चीजों से बनती है जो नहीं की गईं। ये वो कार नहीं है जो खरीदी गई, बल्कि वो पैसा है जो बचा लिया गया। ये वो स्टॉक्स हैं जिन्हें पैनिक में नहीं बेचा गया। ये सारे फैसले, ये सब पर्दे के पीछे होते हैं। इसके पीछे ना एक बहुत गहरी साइकोलॉजी है। लोग अक्सर दिखावे के लिए खर्च क्यों करते हैं? इज्जत और सम्मान पाने के लिए। पर मजाक की बात यह है कि लोग उस महंगी घड़ी को देखते हैं, उस इंसान को नहीं जिसने उसे पहना है। लोग कार को देखते हैं, ड्राइवर को नहीं। तो इस पहले सेक्शन का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? बहुत सिंपल है। खर्च कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है, और बचत उसका फ्यूल है। बस ये एक लाइन याद रखनी है। चलिए, अब आते हैं दूसरे बड़े मिथ पर। अक्सर लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए या तो बहुत ज्यादा कमाना पड़ेगा या फिर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। पर क्या सच में ऐसा है? देखते हैं। ये ना एक बहुत ही आम गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि बस वो एक जादुई स्टॉक मिल जाए जो रातों रात अमीर बना दे। लेकिन असली रास्ता वो इससे कहीं ज्यादा सिंपल और पावरफुल है। और वो रास्ता है ये। सबसे पहले सेविंग यानी बचत, उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग, फिर होती है कंपाउंडिंग, और तब जाकर मिलती है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। बचत ही वो पहली सीढ़ी है जिसके बिना आगे का सफर मुमकिन ही नहीं है। पता है बचत करने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? पैसा नहीं, हमारी साइकोलॉजी। ये मैथ्स का खेल कम और माइंडसेट का खेल ज्यादा है। क्या हम लाइफस्टाइल को फौरन अपग्रेड करने से खुद को रोक सकते हैं? दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर सकते हैं? ये सब हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है, हमारी सैलरी पर नहीं। तो सेविंग का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है। इसका मतलब है अपने लिए आज़ादी खरीदना, अपने लिए मौके बनाना, और भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए एक सेफ्टी नेट तैयार करना। खासकर उनके लिए जिनकी इनकम फिक्स नहीं है, उनके लिए तो बचत एक सर्वाइवल टूल की तरह है। ओके, अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर। और ये पॉइंट किताबों में लिखी एक बहुत बड़ी बात को चैलेंज करता है। वो ये कि पैसों से जुड़े फैसले हमेशा एकदम रैशनल, मतलब 100% लॉजिकल होने चाहिए। देखिए, एक होती है रैशनल स्ट्रैटेजी जो कागज पर, एक्सेल शीट पर एकदम परफेक्ट दिखती है, और एक होती है रीजनेबल स्ट्रैटेजी जो शायद उतनी परफेक्ट ना हो, पर जिसे हम असली जिंदगी में मुश्किल समय में भी निभा सकें। रैशनल होना मैथ्स है, रीजनेबल होना साइकोलॉजी है, और हमें रात को चैन की नींद भी तो चाहिए, है ना? ये टेबल इस फर्क को और भी साफ कर देता है। एक तरफ है रैशनल रोबोट जो हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न के पीछे भागता है, कभी डरता नहीं। दूसरी तरफ है रीजनेबल ह्यूमन जो चैन की नींद सोना चाहता है और बुरे वक्त के लिए थोड़ा कैश भी रखता है। कौन ज्यादा लंबा टिकेगा? जाहिर है रीजनेबल इंसान। और यही इस सेक्शन का निचोड़ है। वो स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं जिसे हम मार्केट के गिरने पर डर के मारे छोड़ दें। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। एक ठीक ठाक प्लान जिसे हम लंबे समय तक फॉलो कर सकें, एक परफेक्ट प्लान से 1000 गुना बेहतर है जिसे हम बीच में ही छोड़ दें। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। ये एक उस विश्वास को तोड़ता है जिस पर हम सब टिके रहना चाहते हैं, कि हम इतिहास को देखकर भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। ये कोट सब कुछ कह देता है। हिस्ट्री इज नॉट अ मैप, इट इज अ स्टोरी ऑफ सरप्राइजेस। मतलब इतिहास हमें गाइड कर सकता है, पर वो भविष्य का नक्शा नहीं है। दुनिया हमेशा हमें सरप्राइज देती है। दुनिया को बदलने वाली सबसे बड़ी घटनाएं वो होती हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता।
जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया। या फिर बिल्कुल हाल का उदाहरण कोविड-19 पैंडेमिक, जिसने हमें घर पर बिठा दिया। और ये सिर्फ क्राइसिस नहीं है। सोचिए उन बड़ी टेक्नोलॉजीज के बारे में जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, जैसे इंटरनेट या स्मार्टफोन। ये सब सरप्राइज थे। तो सवाल ये है कि करें क्या? जवाब है, भविष्यवाणी करने की कोशिश छोड़ो और तैयारी करने पर फोकस करो। मतलब एक इमरजेंसी फंड हमेशा रखो, अपने इन्वेस्टमेंट्स को फैलाकर रखो, यानी डाइवर्सिफाई करो, कर्ज जितना हो सके कम रखो। एक ऐसा प्लान बनाओ जो मजबूत हो, फ्लेक्सिबल हो, जो किसी भी झटके को झेल सके। तो अगर हम इन चारों सच्चाइयों को जोड़ दें तो एक बात साफ हो जाती है, असल फाइनेंशियल सक्सेस सबसे स्मार्ट या सबसे तेज होने में नहीं है, ये है सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड और फ्लेक्सिबल होने में। एक ऐसा प्लान बनाने में जो इमोशनली टिकाऊ हो और असल दुनिया के झटकों को सह सके। तो जाते जाते बस एक सवाल, जो भी फाइनेंशियल प्लान बना हुआ है, क्या वो सिर्फ कागज पर अच्छा दिखने के लिए है, या फिर वो असल दुनिया की हकीकत का सामना करने के लिए सच में तैयार है? इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है।